हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक पार्ट कला और संस्कृत के बारे में, भारत की कला और संस्कृत से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, या कह सकते हैं किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, या किसे तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, किसे हिंदुस्तान का तोता या तोता ए हिंद कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है मलिक मोहम्मद जैसी, बी ऑप्शन है रसखान, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो और डी ऑप्शन है अमीर हसन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो का जो जन्म यह हुआ था 1253 ईस्वी में। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बदायूं। बदायूं कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बदायूं। और यह ग्राम जो था, ग्राम का नाम था पटियाली, ग्राम का नाम था पटियाली। ठीक, तो हम क्या बताएंगे कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में बदायूं जिला के पटियाली ग्राम में हुआ था। और ये बदायूं कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अमीर खुसरो ने क्या किया था, तो सितारा का आविष्कार और किसका, तबला का आविष्कार किया था। इसके साथ ही साथ है इसने सबसे पहली बार कव्वाली गायन की शुरुआत किया था, गायन की शुरुआत किया था। और यह जो अमीर खुसरो है यह अलाउद्दीन के समय में था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला सैफुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, सी ऑप्शन है सादुल्ला बेग और डी ऑप्शन है मुइजुद्दीन चिश्ती। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है 570 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 622 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 642 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 670 ईस्वी में। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है, जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इसका मतलब 570 एडी में। और किस जगह पर, तो मक्का में हुआ था, मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का क्या नाम था, अमीना। और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति अल्लाह के दूत जिब्राइल के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह हुआ था 610 ईस्वी में। इसी मक्का में हीरा नामक गुफा में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिब्राइल नाम की अल्लाह के दूत के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, कहां से, तो मक्का से मदीना को गए, मक्का से मदीना को गए। और मक्का से मदीना के जाने को कहा गया हिजरत, इसको कहा गया हिजरत। और इसी के उपलक्ष्य में 622 ईस्वी में मुस्लिम संप्रदाय में शुरुआत किया गया हिजरती सम्मत की शुरुआत की गई।
कौन सी शुरुआत की गई? तो हिजरती संवत की शुरुआत की गई। और इनकी जो इंतकाल हुई थी, इंतकाल का मतलब होता है मृत्यु। इनका जो इंतकाल हुआ था यह हुआ था 632 ईस्वी में। इनके पत्नी का नाम था खदीजा। इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। और इस पत्नी से एक पुत्री हुई थी, पुत्री का नाम था फातिमा। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था फातिमा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इसमें ऑप्शन है 1449 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1453 ईस्वी, और सी ऑप्शन है 1469 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1499 ईस्वी में। ठीक, तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 15 अप्रैल। समय कितना था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था लाला कल्याण राय। नाम क्या था? लाला कल्याण राय। लाला कल्याण नाम था। 60 में इसको मेहता कालू जी कहा जाता था। 60 में इसको मेहता कालू जी इन्हें कहा जाता था। ठीक, तो पिता का नाम हो गया। इनके माता का नाम था तृप्ता देवी। माता का नाम था तृप्ता देवी। और इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुई थी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1469 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसमें ऑप्शन दिया गया है अमरदास नाम से, बी ऑप्शन दिया है अंगद नाम से, सी ऑप्शन है रामदास नाम से, और डी ऑप्शन दिया है अर्जुन दास नाम से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगद, गुरु अंगद देव, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मूल नाम था। पहला है ऑप्शन मकरचंद पांडे, बी ऑप्शन है राम तनु पांडे, सी ऑप्शन है लाला कलावंत, और डी ऑप्शन है बाज बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम तनु पांडे। तानसेन का नाम था राम तनु पांडे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है नरेंद्र, सी ऑप्शन है देवदत्त, और डी ऑप्शन है विशाल दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम, है ना। इनका जन्म की अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, यानी कि बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल के तराई इलाके में पड़ता है लुम्बिनी, और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। और इनके माता का नाम था महामाया। और इनके पत्नी का नाम था यशोधरा।
इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया बिहार में पड़ता है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? पहला ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, बी ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, सी ऑप्शन है कृष्ण दत्त, और डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ दत्त। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम था, गुरु का नाम था इनके रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। और इसी स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। किसका? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। अन्य क्या काम किया था इन्होंने? तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो, जगह का नाम था, अमेरिका का शहर है जिसका नाम था शिकागो, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन ने इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये सभी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और किसने? 1893 अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने, बी है निजामुद्दीन औलिया ने, सी है फिरोज तुगलक ने, और डी है शेख सलीम चिश्ती ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूर दिल्ली दूर अस्ति, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, किससे इन्होंने कहा था? तो इन्होंने कहा था तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक को ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? कबीरदास किसके शिष्य थे? ए ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन है नरहरिदास, और डी ऑप्शन है रामानंद, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संत कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। इनका जो जन्म हुआ था, कबीरदास का जो जन्म हुआ था, यह हुआ था
1598 ईस्वी के आसपास कहाँ हुआ था? या इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी यह हुआ था 1518 ईस्वी के आसपास। 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में। मगहर कहाँ पड़ता है? तो वो यूपी का जिला है संत कबीर नगर वहां पड़ता है मगहर। 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था काशी में। काशी कौन? तो वही वाराणसी को काशी पहले कहा जाता था, है ना। इनके गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, माता का क्या नाम था? इनके माता और पिता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था नीमा। माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। पहला ऑप्शन है रामदास, बी ऑप्शन है हरिदास, सी ऑप्शन है रामानंद और डी ऑप्शन है रामानुज। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है मदीना में, बी ऑप्शन है मक्का में, सी ऑप्शन है बगदाद में और डी ऑप्शन है तेहरान में। तो तेहरान तो ईरान की राजधानी है, बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में। मक्का इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मक्का में। अच्छा, कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। और ये मक्का कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया गया है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के तराई इलाके में। कहाँ पर? तो नेपाल के तराई इलाके में। और उस तराई इलाके का नाम क्या है? तो लुम्बिनी है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सुप्रसिद्ध मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है लाहौर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। मिर्जा गालिब कहाँ के थे? तो आगरा के थे। इनका जन्म जो हुआ था, मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 27 दिसंबर 1769 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी यह हुआ था 15 फरवरी 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में, है ना। अच्छा, अगर आप देखें तो 1869 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके पहले आपको मिलेगा जो सन, वह 1857 और 1857 में ही क्रांति हुई थी, है ना। क्वेश्चन ये कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है हमेशा कि कौन प्रसिद्ध शायर था जिसने क्रांति 1857 को अपनी आंखों से देखा था? तो वह कौन सा आंसर हो जाएगा? मिर्जा गालिब। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? सुप्रसिद्ध है उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो वह था आगरा का। और इसने क्रांति 1857 को अपनी आंखों से देखा था। अगला क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि समय था किसका? तो 1893 ईस्वी का। और 1893 ईस्वी में अमेरिका का एक शहर है, इसका नाम है शिकागो। अमेरिका का शहर है शिकागो। और इस शिकागो में हुआ था विश्व धर्म
सम्मेलन, और इस सम्मेलन में विश्व के जितने भी धर्म के लोग हैं उनका एक एक प्रतिनिधित्व गया था उसमें भाग लेने के लिए। तो यही क्वेश्चन बना है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और डी ऑप्शन है श्रद्धानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी में। 22 मई 1772 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुआ था? यह हुआ था 27 सितंबर 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था रमाकांत, पिता का नाम था रमाकांत, और माता का नाम था, इनके माता का नाम था तारिणी देवी। तारिणी देवी इनके माता का नाम था। और ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य घराने में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य घराने में हुआ था? ए ऑप्शन है शाक्य, बी ऑप्शन है क्षत्रिय, सी ऑप्शन है लिच्छवी, और डी ऑप्शन है सातवाहन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, और उर्वंश का क्या नाम था? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश का नाम था, इक्ष्वाकु वंश से जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। क्या चीज? तो जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का यह हुआ था 599 बीसी में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट, है ना, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कुंडग्राम गांव का नाम था कुंडग्राम, और ये स्थान कौन था फेमस? तो वैशाली था। इनके पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का इनके नाम था त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन मुनियों को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक, इनकी जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुआ था, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्षत्रिय राजघराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए ऑप्शन है सात्रिका, बी ऑप्शन है मौर्य, सी ऑप्शन है शाक्य, और डी ऑप्शन है कुरु। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनका वंश क्या था? तो चूंकि ये भी क्या थे? क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंश था। इनका जो वंश था वह वंश था इक्ष्वाकु, है ना। इक्ष्वाकु वंशीय ये क्या थे? तो क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु वंशीय ये क्या थे? तो क्षत्रिय थे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे?
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है आत्मा राम पांडुरंग, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा राम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।